तो कैसे हो बच्चों, मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति और आपके लिए लेकर आया हूं एक और नया वीडियो जो क्लास 10 का NCERT बोर्ड का है बच्चों। और सब्जेक्ट हम ले रहे हैं मैथमेटिक्स, मैथ यानी गणित का सब्जेक्ट लेके यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। और इसका प्रश्नावली 9.1 यानी चैप्टर नंबर 9 का है, प्रश्नावली 9.1 सॉल्व कर रहे हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा इनके वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें लिंक पढ़िए, आप उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे बच्चों, ठीक है। और आपको प्रवीण एजुकेशन ग्रुप को सब्सक्राइब करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और भी कोई सब्जेक्ट में या मैथमेटिक्स में आपको अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन या नहीं पता चल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। मेरा अगला वीडियो ज़रूर आपके कंफ्यूजन पे होगा, जो आपको जो चीज़ नहीं पता चले उस पर, ठीक है बच्चों। तो 9.1 का सवाल नंबर 4 हम यहाँ पे मैथमेटिक्स का सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझना, ठीक है बच्चों। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे लिखा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई भी बिंदु, मान लिया भूमि यानी बच्चों जमीन होती है, ठीक है। मान लियो ये बिंदु मैंने लिया, एक बिंदु लिया, दिख रहा सबको, ओके। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु यानी अपने को यहाँ पे मीनार बनानी है, ठीक है बच्चों। क्या बनानी है? मीनार। यहाँ पे एक बना लेता हूँ मीनार, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु यानी इसका जमीन का जो भाग रहता है, जमीन से जुड़ा हुआ वहां का बिंदु, ठीक है बच्चों। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है बच्चों? 30 मीटर की दूरी पर है, ओके। और आगे क्या बोला है? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का शिखर हो जाएगा बच्चों। और यहाँ का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ तक का कोण बच्चों, क्या उन्नयन कोण बोला? उन्नयन यानी जमीन से ऊपर की ओर देखा गया कोण, मापा गया, ठीक है। ये हमारी जमीन है, जो एक तरह से हम लोग इसको क्षितिज के स्वरूप में लेंगे। किसके स्वरूप में बच्चों? क्षितिज। और ये जो हमने बनाया है यहाँ पे ये रेखा हो जाएगी। तो यहाँ का उन्नयन कोण हमको कितना दिया बच्चों? 30 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल 30 डिग्री यहाँ पे अपने को दिया है। और क्या बोला है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे, यानी ये जो मीनार है उसकी ऊंचाई h की वैल्यू अपने को यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो अपने मान लेते हैं मीनार का जो शीर्ष बिंदु उसको मानेंगे A, और इसका जो पाद बिंदु उसको मानेंगे B, और ये जमीन का जो बिंदु है उसको मान लिए है C, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे जो मीनार है जमीन के लंबवत है। कैसा है? लंबवत है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। 90 अंश का कोण बना रहा है। तो अपने यहाँ पे लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई, क्या बच्चों? मीनार की ऊंचाई क्या दी है बच्चों? मीनार की ऊंचाई दी नहीं, हमको निकालनी है, ठीक है। और क्या बोला है? AB, मीनार की ऊंचाई AB है, जो अपने को यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या बोला है? मीनार के पाद बिंदु से लेकर जमीन के बिंदु तक की दूरी, ठीक है। माना तथा मीनार के पाद बिंदु से जमीन के बिंदु C तक की दूरी क्या है? BC है। क्या है बच्चों? BC बराबर कितना दिया है हमको यहाँ पे? 30 मीटर दिया है। क्या दिया है? BC बराबर कितना दिया है? 30 मीटर दिया है। अच्छा, और यहाँ पे कोण कितना दिया है? माप कोण ACB, माप कोण ACB, ठीक है, यानी मेजरिंग एंगल। माप कोण ACB की वैल्यू कितनी दी हमको? यानी थीटा की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे? 30 डिग्री। और माप कोण यहाँ पे
ये बी कोण, माप कोण जो बी है उसका तो 90 पहले से ही है, ठीक है। तो माप कोण बी बराबर अपने को कितना दिया है यहाँ पे 90 एंगल, ठीक है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई अपने को ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी मीनार की ऊंचाई। तो इसके लिए आप यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग करेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे ये थीटा के पास वाली भुजा है बीसी, थीटा के पास वाली भुजा कौन सी है बीसी, थीटा के पास की भुजा बीसी है। अच्छा, और थीटा के सामने की भुजा कौन सी है, ये वाली सामने की भुजा हो जाएगी, कौन सी सामने वाली भुजा ए बी। तो हमको सामने वाली भुजा का माप ज्ञात करना है बच्चों, और पास की भुजा दी हुई है। तो अपने को यहाँ पे ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है जिसमें सामने की भुजा और पास की भुजा दोनों आते हो, ठीक है। सामने की भुजा पास की भुजा किसमें आते हैं, किसमें आते हैं, सोचो फटाफट। तो आते हैं टेन और कॉट में आते हैं, किसमें आते हैं टेन और कॉट में। तो यहाँ पे हम टेन का भी यूज कर सकते हैं और कॉट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पे करूंगा टेन का यूज, इसीलिए टेन थीटा। अच्छा, थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे 30, टेन 30 इज इक्वल, क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला क्या होता है टेन का, सामने की भुजा बट्टे में पास की भुजा, ठीक है। अच्छा, सामने की भुजा क्या है ए बी है, क्या है ए बी, और पास की भुजा क्या दी है अपने को यहाँ पे बी सी दी है, कितनी दी है बी सी, ओके। और यहाँ पे टेन 30 की वैल्यू कितनी है बच्चों, टेन 30 की वैल्यू याद है किसी को, नहीं याद है, नहीं याद है तो याद कर लेना है। टेन 30 की वैल्यू दी नहीं रहेगी क्वेश्चन में, ठीक है। तो टेन 30 की वैल्यू है 1 के बट्टे में √3, ठीक है। अच्छा, ए बी की वैल्यू हमारे पास निकालनी है, बी सी की दी हुई है 30। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। 1 बट्टे में √3 बराबर ए बी की वैल्यू दी है हमको, ओके, नहीं दी है तो बी सी की कितनी दी है, बी सी की दी है 30 मीटर, कितनी दी है 30 मीटर। चलो तो आगे सॉल्व करेंगे, क्या होएगा 30 1 के साथ गुणे में आ जाएगा, तो 30 का गुणा 1 के साथ होएगा, 30 एकम 30 बट्टे में √3 बराबर ए बी। अच्छा, ए बी की वैल्यू आई है, ठीक है, ए बी की वैल्यू अपने को इतनी मिल गई है, इसलिए हम लिखेंगे कि ए बी बराबर 30 बट्टे में √3 इतने मीटर है बच्चों, क्या है मीटर। लेकिन आप देखोगे कि मैथमेटिक्स का एक रूल होता है कि बट्टे में हमको रूट में संख्या नहीं लेनी है, बट्टे के रूट में संख्या नहीं लेनी। यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे √3 नहीं चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे परमेयीकरण या करणी लेंगे, ठीक है बच्चों, करणी लेंगे या परमेयीकरण, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या करेंगे इसका परमेयीकरण करेंगे, यानी ए बी बराबर 30 बट्टे में √3, तो इधर क्या करेंगे परमेयीकरण करेंगे या करणी ले सकते हैं, तो क्या करेंगे गुणे में √3 बट्टे में √3, ठीक है। √3 का ऊपर नीचे दोनों और गुणा कर देंगे, तो क्या होएगा कि ये √3 का √3 से गुणा होगा तो 3 बन जाएगा, और ये 30 का √3 से गुणा होगा तो 30 गुणे √3 बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब 3 का भाग 30 में देंगे तो 3 एकम 3 बच्चा 0, तो क्या हुआ 10√3, क्या हुआ 10√3, यानी 10 के गुणे में √3 इतना मीटर होगा, क्या होगा मीटर। ए बी बराबर कितना आया 10√3 मीटर, यानी ए बी बराबर कितना आंसर आता है 10√3 मीटर, ये हमारी मीनार की ऊंचाई है। अतः हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, क्या लिखेंगे मीनार की ऊंचाई कितनी मिलती है हमको 10√3। अच्छा, ये √3 है, इसकी वैल्यू होती है एक फिक्स वैल्यू होती है, अगर वो आप लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। जैसे √3 की वैल्यू होती है 1.73, ठीक है, 1.73 होती है रूट की वैल्यू, √3 की वैल्यू। अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या होएगा, अगर वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा 10 गुणे में इसकी जगह 1.73 हो जाएगा, 10 का इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 17.3 मीटर, ये इसका असली उत्तर है 17.3 मीटर। इतनी ऊंचाई है हमारे मीनार की, ठीक है। अगर रूट में आंसर चाहिए तो यहीं तक होगा, अगर रूट को हटा देना है हमको, √3 को हटा देना है तो यहाँ पे हम 1.73 का गुणा करके आंसर पूरी तरह से ला सकते हैं, ठीक है। लिख लो जिसको लिखना है, स्क्रीनशॉट पाना है स्क्रीनशॉट पाड़ लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सबका। चलो 5वें पे आते हैं। 5वें में क्या दिया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है,
डोरी को जमीन के साथ बांधा हुआ है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे डोरी तनी हुई है, ठीक है, डोरी में कोई ढील नहीं है, ठीक है। तो देखो जैसे क्या बोला, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। मान लिया कि ये हमारी भूमि है, ठीक है, जमीन मान लिया, ठीक है, मान लेने का, मान लिया, माना मतलब सपोज किया, ठीक है, गणित है, मानना ही पड़ता है, होता तो कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, माना कि हमारी ज़मीन है, तो ज़मीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर, इधर से समझ लो अपने मान लेते हैं कि 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रही, पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है बच्चों? पतंग, कट्टी पतंग, ठीक है। अच्छा, पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, और क्या बोला, डोरी को जमीन के साथ बांधा हुआ। ये जो डोरी है ना, इसको जमीन के साथ बांधा हुआ मान लेते कि भाई हम लोग यहाँ पे इसकी डोरी को बांध लेते हैं, ठीक है। अच्छा, डोरी को बांधा है तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना? थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है। इतना दिया है, तो क्या बोला, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। ये जो हमारी ये जो डोरी है ना, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई हमको निकालनी है। क्या निकालनी है? लंबाई हमको निकालनी है, ठीक है। चलो तो हम इनका पहले नामकरण कर देते हैं, ठीक है। बच्चे ने जन्म लिया और उसका हो गया नामकरण, ठीक है, ABC। आप PQR भी ले सकते हो, XYZ भी ले सकते हो, जो आपकी इच्छा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करना, डोरी की लंबाई, तो तुम लोग यहाँ पे चलो पहले तो अपने सवाल करते हैं। यहाँ पे लिखना है AB, तो AB हमारा क्या है, माना कि AB पतंग की जमीन से ऊंचाई है, जमीन से ऊंचाई है, यह जमीन से पतंग की ऊंचाई है, ठीक है। ओके, पतंग इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो हमारे AB की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे? AB बराबर 60 मीटर। ओके, चलो आगे क्या दिया है कि थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो अपने को यहाँ से AC की लंबाई ज्ञात करनी है। AC यानी हमारे पतंग की डोरी। तो बाकी तो किस्सा खत्म ही हो जाता है। यहाँ पे इसका बारे में तो लिखने नहीं, BC बारे में हम क्यों लिखेंगे, तो उसकी लंबाई कुछ ज्ञात नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे माप कोण ACB, माप कोण ACB यानी थीटा अभी लिख सकते हैं हम ब्रैकेट में, ठीक है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है हमको? 60 डिग्री। कितनी है? 60 डिग्री। और यहाँ पे तो ये हमने जो एकदम लंबवत डोरी रखी है, तो यहाँ पे ये पूरे लंबवत हो जाएगी, यानी यहाँ पे कोण B का मान कितना होएगा? 90 डिग्री। कितना होएगा? 90 डिग्री, यानी माप कोण B बराबर 90 अंश। क्या होएगा? 90 अंश, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि थीटा के सामने की भुजा अपने को दी है। क्या दी है? सामने की भुजा। क्या दी है? सामने की भुजा। और अपने को ज्ञात क्या करना है, ये जो अपने को त्रिभुज दिख रहा है ABC त्रिभुज दिख रहा है, इसका ये जो AC है, ये हमारा कर्ण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कर्ण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कर्ण, क्योंकि समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है। त्रिकोण में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, ठीक है। अच्छा, तो कर्ण की वैल्यू अपने को यहाँ पे निकालनी है, यानी कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो डोरी की लंबाई हमको मिल जाएगी। अच्छा, यानी हमारा कर्ण यहाँ पे क्या है, ठीक है, माना कि AC यह डोरी की लंबाई है। किसकी? डोरी की लंबाई है, ठीक है। तो इसी का मान अपने को निकालना है, इसी का मान, ठीक है। अच्छा, तो थीटा के सामने की भुजा दी हुई है और कर्ण अपने को निकालना है। सामने की भुजा दी हुई है और कर्ण निकालना है। सामने की भुजा दी हुई है और कर्ण निकालना। तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका यूज करके हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं, ठीक है, और सामने की भुजा भी उसमें आती हो? तो ऐसा कौन सा है, सोचो फटाफट। तो ऐसा है हमारा साइन थीटा। कौन सा? साइन थीटा। और एक उसका विपरीत व्युत्क्रम कौन सा है? कोसेक थीटा, ठीक है। या तो साइन थीटा लगाओ या कोसेक थीटा। तो हम यहाँ पे कौन सा लगाएंगे? साइन थीटा भी लगा सकते हैं, कोसेक थीटा भी, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा साइन थीटा। साइन थीटा में थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। तो साइन 60 इज इक्वल क्या है? साइन 60 के बराबर में क्या है? सामने की भुजा बटे कर्ण। क्या होता है फॉर्मूला? सामने की भुजा, ठीक है, बट्टे में कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, ठीक है। सामने की भुजा बटे कर्ण। सामने की भुजा क्या है यहाँ पे? AB,
और कर्ण क्या है हमारा यहाँ पे AC, क्या है AC। AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60 और AC की वैल्यू हमको दी है नहीं है क्योंकि हमको वही तो निकालनी है। और साइन 60 की यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, सोचो कितनी होती है, √3 होती है। कितनी होती है, √3। अच्छा तो अब हम क्या करेंगे, चलो √3 के बट्टे में कुछ नहीं है तो उसके बट्टे में 1 हम मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा चौकड़ी गुणाकार करेंगे, AC को यहाँ ले आएंगे, 1 को इधर ले आएंगे। AC का √3 के साथ जब हम गुणा करेंगे AC हो जाएगा गुणे में बराबर, ये 60 तो यहीं पे है और इसके बट्टे वाली संख्या बराबर की दूसरी साइड आएगी तो गुणे में 1 हो जाएगा, यानी 60 एकम 60 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा ये AC है हमारा, ठीक है। ये √3 इसके गुणे में तो इसको 60 के बट्टे में ले जाओ, 60 बट्टे में √3 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि बट्टे में रूट में संख्या आ रही है, जिस संख्या को हमको हटाना है, रूट हटाना है किसी भी तरह से। अगर रूट को हटाएंगे तो क्या करना हमको, परमेयीकरण या करणी लेंगे, यानी गुणे में √3 बट्टे में √3 करेंगे। इससे क्या होएगा कि √3 का √3 से गुणा होगा तो 3 बन जाएगा, 60 का √3 से गुणा कर देंगे तो 60 √3 हो जाएगा बराबर। और 3 का भाग हम 60 में देंगे तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे ये 0 बच्चा, तो आंसर आएगा 20 √3 इतना मीटर रहेगा। क्या AC बराबर 20 √3 मीटर, 20 √3 मीटर। मीटर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 60 पहले से मीटर में दिया है, इसके लिए मात्रक हमको मीटर ही लगाना है, ठीक है। AC बराबर 20 √3 मीटर आया। अच्छा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है बच्चों, 20 √3 मीटर है। अगर √3 को हमको हटाना हो तो √3 की वैल्यू होती है, कितनी होती है बच्चों, अभी मैंने लिखी थी 1.73 नहीं बोलेंगे, 73 बोलेंगे, ठीक है। 1.73 1.73, ठीक है। अच्छा इसकी वैल्यू अगर √3 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो आंसर अलग आ जाएगा, ठीक है। तो बुक तो यही मांग रही है तो यहीं तक हम आंसर रखेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, जिसको उतारना उतार लो और ठीक है। आगे कोई और क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, कोई चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो हम जल्दी से जल्दी भेजेंगे, ठीक है। और कोई भी सब्जेक्ट में या कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट।